अब आपने भौरेश्वर में देखा बंदर भोज, तो पढ़ने लिखने का मतलब यह है, शिक्षित होने का मतलब ये है कि आप किसी भी बात को गहराई से सोचें। अगर आप गहराई से नहीं सोचते हैं, केवल अपनी दुनिया में ही जीते हैं, रुपया पैसा खाना वैसो आराम, चालाकी मक्कारी कि हमने इसको ठग लिया, इसको बेवकूफ़ बनाया, उसकी संपत्ति खरीद लिया, तो हमारे ख्याल से उस आदमी में और जानवर में कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए। जानवर भी अपने शिकार कर रहा है, लुक के छिप करके मार के खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। तो उस मनुष्य को, अगर मनुष्य है तो सोचना चाहिए कि हमने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे हमारे मनुष्य होने का प्रमाण मिले है। अब अधिकारियों में देखिए, आपके जो क्षेत्रीय महाप्रबंधक बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये सोचिए कि भटनागर साहब और उनकी मैसेज, यानी दोनों धार्मिक हैं, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जन्मांतर के संस्कार से मिलता है। कुछ ऐसे संस्कार थे जो इतने बड़े पद पर हो करके भटनागर साहब में अहंकार नाम की चीज़ नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और समाज के लिए गर्व की बात है। उच्च पद पर कोई अधिकारी आवे और उसमें वो मानवतावादी हो, सरल हो, तो फिर उसकी बातें ही अलग है। हम समझते हैं कि वो किसी महात्मा से कम नहीं है, वो महात्मा से अधिक है। प्रभुता पाए कामद नहीं। इसी कड़ी में जेल अधीक्षक रायबली में रहे R.K. मिश्रा रहे, सिटी मजिस्ट्रेट ज्वाला प्रसाद तिवारी रायबली में रहे, जिलाधिकारी वो देवेंद्रनाथ दुबे जी थे, और ADM FR महेंद्र कुमार जी थे। इसी प्रकार से न मालूम कितने ऐसे अधिकारी आए जिनको बरबस कहना पड़ा कि देवतुल्य हैं, ये देवता के समान है। कोई अहंकार नहीं, कोई उनके अंदर घमंड नहीं, और अच्छा बात व्यवहार उनका रहा। आदमी चला जाता है और लोग याद करते हैं, आदमी चला जाता है और लोग याद करते हैं। तो इसी कड़ी में हमको तो समाज को सिर्फ यही दिखाना है कि जैसे बाहर के लोग समझते हैं कि भाई बंदर भोज, बाबा जी श्याम साधु माने बंदर भोज। अब उस आदमी को ये नहीं मालूम कि ये बाबा के कितने कार्य हैं। हजारों पेड़ पौधे, गाय जानवर, जिस घर में खाते हैं वहाँ की व्यवस्था देखनी है। कहीं नल नहीं, पानी नहीं आ रहा है। कल मिट्टी के तेल लाने गए, बड़ी मुश्किल में मिट्टी के तेल मिला। यहाँ के राशन के दुकान वाले कभी यानी 6 महीने से गेहूँ मिल रहा था, हमको मालूम ही नहीं था। अरे गेहूँ हम भी ले आते तो हमको भी अपने लिए काम आता है, कुछ बंदरों को भी दे देते हैं। महंगा गेहूँ बंदरों को क्यों दें? हमको भाई हमारा हिस्सा हमको मिलता है तो हम अपने उससे काम चला लेंगे। मान लीजिए अब हमारी लड़कियां इस समय बाहर हैं तो अब उनका राशन तो बचा। तो इसी तरीके से मिट्टी के तेल कार्ड उनके यहाँ गया तो उन्होंने सेठ जी ने जितने महीने बकाया थे उस सब का उन्होंने चढ़ा दिया मिट्टी के तेल। हमने कहा ये क्या किया आपने, मिट्टी के तेल हमको दिया नहीं। अरे आपको जो ज़रूरत हो ले लीजिएगा, बाकी हमको कोटा पूरा करना होता है, क्या होता है। बहरहाल खैर 2.5 लीटर मिट्टी के तेल मिला 2-3 महीने के बाद, जबकि पर मंथ मिलता है। खैर ये तो हमारा समाज है। और उस दुकानदार की गलती कही जाए तो दुकानदार गलती देखिए ऐसे नहीं करता है जब तक नीचे से ऊपर तक उन लोगों का पूरा लिंक जुड़ा होता है। सब समझते हैं, लेकिन अब कौन किसके पीछे पड़े, कौन किससे बुराई ले, क्या करें। तो कहने का मतलब ये हम दिखाना चाह रहे थे कि अब यहाँ पर गाय को घर में बांधने के लिए अन्य जगहों पर अब एक जानवर यहाँ बांधो, एक लावारिस गाय है लंगड़ी लूली, उसको यहाँ अलग बांधो। अब यही काम तो है नहीं, बंदर भी खिलाओ घर, कितने काम है।
कहीं चारा नहीं, कहीं भूसा नहीं, कहीं ये नहीं, और सब अकेले करना। यहाँ ना हमारे बेटा है, बेटी हैं, वो सब बाहर हैं, अपने अपने ससुराल में हैं। नौकर मैं रख नहीं सकता हूँ जब कमाता धमाता हूँ नहीं। श्रीमती जी नौकरी न करती तो शायद रोटी के लाले पड़ गए होते। लेकिन खैर, ये सब प्रभु की इच्छा से होता है। लाख परेशानियों का सामना हमने झेला, लेकिन करोड़ों की संपत्ति है बेचा नहीं, और न किसी से हाथ फैलाए, ना ही कर्जा लिया और ना ही बेईमानी किया। जिस दिन हमको कर्जा लेना पड़ जाएगा, दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, उस दिन तो फिर हमको भगवान के ऊपर भी शक होने लगेगा कि भगवान कुछ है नहीं। लेकिन नहीं, भगवान है। मीराबाई के कितने कर्म हो गए, कितने कर्म हो गए, तभी तो मीरा बन पाई। तो बड़े कर्म होते हैं, भगवान बड़ी परीक्षाएं लेता है। गांधी जी को देखिए, हमारे देश के ऊपर कितने लोग शहीद हो गए हैं, उनकी कुर्बानियों को देखिए आप। तो हर कोई गांधी जी, भगत सिंह तो नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ, उनकी पद चिन्हों पर वो चल सकता है, उनके सपनों को साकार कर सकता है। इसी कड़ी में बाबा रामदेव को देखिए आप। इस समय विश्व का धरोहर है, विश्व में वो इस जगत का मसीहा है। तमाम नेता मरते हैं, आखिर में आता है कि साहब ये गरीबों के मसीहा थे। लेकिन हमारा एक सवाल है कि गरीबों की लड़ाई लड़े। हमारा यह कहना है कि बाबा रामदेव का तो यही कहना है कि ना अमीर अमीर रह जाए, ना गरीब गरीब रह जाए। इससे बढ़ के समाजवाद कौन लाएगा? समाजवादी पार्टी भी बन गई। क्या किया? अब हमको बताने की जरूरत तो नहीं है, जनता जान रही है। हम अपनी जबान से क्यों कहें, क्यों किसी से दुश्मनी लें? जनता देख रही। समाजवादी नाम की पार्टी ही बन गई, राम नामी पार्टी भी बन गई। अंजाम क्या हुआ? सबके नकाब उतर गए और जनता ने नकारा उनको। क्यों नकारा? क्यों उनको नकार के फेंक दिया? कुछ लोग किसी मुद्दे को लेकर के भले अपनी सरकार प्रांतों में बना लें, किस मुद्दे को लेकर के, मुद्दे को गरमा करके, बाकी मानवतावाद की कोई बात नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, ये बाबा रामदेव जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामदेव कौन है वो बाबा रामदेव स्वयं नहीं जानते। थोड़ा सा हमको आभास होता है कि आचार्य बालकृष्ण और रामदेव हैं कौन। हमें क्यों होता है? हम कोई ज्योतिषाचार्य थोड़े हैं। हाँ, हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं अवघड़ पंथ के कि अपनी जिंदगी बिताया है और सुबह से रात तक वही कार्य करते हैं परमार्थ का, और बहुत ही परिश्रम वाला कार्य होता है ये। तो प्रभु का काम करते 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 एक अनुभव, ये आभास हमको भाषित होता है। हमारे खानदान में जितनी घटनाएं घटी हैं आज तक, बहुत बड़ा मेरा खानदान है, जितनी घटनाएं घटी हैं उसके लिए मैं लोगों की आंखों में मान के चले कि मैंने मिर्चा डाल के जगाया, चिल्लाए, हजारों बार उनके पास गए चेतावनी देने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। और जो हम आगाह कर रहे थे वही खानदान में हुआ और हो रहा है, और अब भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही ना। बड़े बड़े कांड हो गए हमारे खानदान में, जमीन बेईमानी का हुआ, जमीन जायदाद बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई बैठक नहीं करता। तब हमको यह अनुभव हुआ कि बेईमान जो होता है कभी बैठक नहीं करता है। हमारे परिवार की बात नहीं, हर परिवार में है, लगभग हर खानदान में देखने को मिलेगा। जितने बेईमान टाइप के होते हैं कभी बैठक करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए गुम चुप रहो, ईमानदारी का माला जपो, और मुसीबत आवे तो पंडित जी को बुला लो। उन मूर्खों को नहीं मालूम कि अरे पंडित जी अपनी मुसीबत दूर कर दें। तुम्हारे 10 रुपए पाने के लिए पंडित जी जाले पाले में भागे चले आ रहे हैं, हनुमान जी के पूंछ तुमको पकड़ा रहे हैं। क्या अंधा समाज है, किसी की आंखें नहीं खुलती आज तक। हमारा कहना है कि अगर आपके ऊपर संकट आया है, ठीक, कोई मुसीबत आई है, ठीक, आप उनके कारणों का पता लगा लें, चिंतन करें, मनन करें, और सब लोगों से राय लीजिए आप कि भाई हमारे साथ ये घटना अचानक घटी है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचना चाहिए। लेकिन ना, सोचेंगे नहीं, वही चालाकी मक्कारी देख करके इतनी
अंदर से इतनी कुढ़न हमें पैदा हो गई कि हमको नफरत हो गई। अगर मैं खानदान के किसी व्यक्ति को देख लेता हूँ तो लगता है कि इसकी हम शक्ल न देखें। क्यों? जिंदगी भर उनके साथ हमने ईमानदारी बरता और जीवन पर्यंत उनका हमने यही चाहा कि भगवान ये अगर कहीं 6 करोड़ की कार से उतरे गेट खोल करके तो हमको बड़ा गर्व होगा, कहने को होगा कि मेरा ये भतीजा है, हमें गर्व होगा। लेकिन ना, हम तो भतीजे के लिए सोच रहे हैं कि वो 6 करोड़ की कार से चले, और भतीजा ये सोच रहा है कि कैसे कौन दिन तिथवार हो कि चचा जी को किसी तरह डलमऊ पहुंचा दिया जाए, फिर तो छक्का पंजा करने के लिए जमीन जायदाद है ही है बहुत। ईमानदार तो सब है, अरे ईमानदार हो, पहले स्वयं अपनी ईमानदारी से अपने आप को बचाओ। बड़े बड़े हमारे खानदान में कांड हो गए, कोई बैठक ही नहीं, ना 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 बैठक नहीं। और किसी के पास जाओ तो बस वो ऐसी बातें बोलेगा, चाहे घर की औरतें हों चाहे वो पुरुष हों, वो ऐसी बात बोलेगा कि लगेगा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र जो मरे थे उनका स्थान उनको मिल गया है। और जो एक ईमानदार आदमी उनके सामने खड़ा है उसके ऊपर वो ढूंढ के काली काजल भी लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, ठीक करते हैं। अरे क्या बोल रहे हो तुम, हम जानी थे तुम कैसे हो। सोचिए आप, यही कारण है संकट का, किसी के दिल को दुखाना। हमारे भाई लोग थे और वो बंटवारे में कोई साफ सुथरा काम नहीं किया, हम चिल्लाते रहे भाई लिखा पढ़ी कर लो, लेकिन ना, दिल को दुखाते। और दिल दुखाने का परिणाम वो उन्होंने ये नहीं समझा कि यही चीज़ हमारे लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। इसीलिए मैं आगाह करता हूँ कि भैया तुम पूजा करो या ना करो, तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन किसी को आंतरिक कष्ट मत पहुँचाओ, मानसिक पीड़ा मत पहुँचाओ। मानसिक पीड़ा पहुँचाने से किसी को, आप समझते हैं कितना बड़ा पाप है, वो आपको घेर लेगा। अब घेर करके आपके ऊपर जो है वो आपके ऊपर वो संकट डालेगा, आप भाग नहीं पाओगे, कोई उपाय नहीं आपको सूझेगा। तो कहने का मतलब यही है, बातें हमारी अक्सर लंबी इसलिए हो जाती हैं कि अंधा समाज है, हमको बहुत कुछ बोलना पड़ता है। ये चाय वगैरह श्रीमती जी दे गई हैं, अभी पीने का टाइम नहीं आया हमको, हम इसलिए आज इस कैमरा मैन साहब को बुलाए। हमने कहा भाई इसको आप इसका बनाइए, इधर आइए। देख रहे हैं इन कोड़ों को, यहाँ पर ये बल्ब जला गए, देखो रास्ते में पड़ा है, तो जाओ वहीं जाओ। हाँ, ये बल्ब जला करके देख रहे हैं, ये कूड़ा इसलिए इकट्ठा किया गया था कि जाड़े के दिनों में इनको जो है जानवर को जला के पकाने के लिए। अब 2-3 जानवर हैं, एक हमारा जानवर है तो एक लावारिस आ जाता है, हमारे लिए खैर वारिस लावारिस सब बराबर हैं। इन कूड़ों को फावड़ा से, अभी हंसिया से ये सब निकाल करके सब बाहर कर रहे हैं। ये देखिए भरा पड़ा है सब। तो केवल यही काम नहीं, अब इस समय हमारे ख्याल से 1 बज रहा है। अब ये सारे कूड़ों को हटाना, ईंटों से दीवार को बनाना, घेरा बनाएंगे ताकि एक बछड़ा जो है लावारिस है, वो काफ़ी बाहर खड़ा रहता है, छोटा सा है किसी का, उसको लाके इसी कोने में बांधना पड़ेगा। और बांधने में होता क्या है कि एक जानवर अगर खुल गया तो दूसरे को मार भी सकता है, इसलिए हमको ईंटे का घेरा बनाना पड़ेगा, एक जाली लगानी पड़ेगी। देखिए जाली रखी हुई है, ये जाली, ये खिड़की है ये। अब इसको लगाते लगाते फिट करते करते हमको जो है काम पूरा नहीं हम कर पाएंगे, और उधर चले जाओ, काम हम पूरा नहीं कर पाएंगे और बंदर भोज के लिए रवाना होना पड़ेगा, चाहे जितना जाड़ा हो, कोहरा हो। आज 18 जनवरी है ना, हाँ आज 18 जनवरी सन 2010 है। ऐसी बदली, ऐसा जाड़ा, ऐसा कोहरा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 71 साल का हूँ, मतलब हूँ, इस समय 71 में मैं चल रहा हूँ। ऐसा जाड़ा, ऐसी गर्मी, वो ऐसा कोहरा, इतनी भयंकर बदली। देखिए धुंधला धुंधला धूप निकला हुआ है, बैठा धुंधला सा धूप निकला हुआ है, और 2 घंटे के बाद फिर वही कोहरा और फिर वही जाड़ा। कितने जानवर मर गए, कितने वो हो गए।
कितने लोगों को समझाया कि रे अंधो, ये जो होलिका दहन है वो इसी समय मना लो। जब होलिका दहन दहन आवे, जो तिथि हो, उस दिन अगरबत्ती सुलगा देना, एक अगरबत्ती सुलगा लेना, या थोड़े से कागज वगैरह इकट्ठा करके अपना वो कर लेना। क्यों उस समय होलिका जी आपसे हाथ मिलाने नहीं आएंगे। ये तो एक अंधविश्वास चला आ रहा और फलानी परंपरा है और क्या है, दुनिया का नाटक। जब जरूरत नहीं होगी तो लाखों टन लकड़ियां पूरे भारत में फूंका जाएगा होलिका दहन में, लाखों टन लकड़ियां। बच्चे जो हैं हरे हरे पेड़ काट के ले आते हैं, वो उसको जलाएंगे। हरे पेड़ों की डाल को काट काट के फूंका जाएगा। सेठ लोग चंदा देंगे, क्या अंधा समाज। अरे इस समय यही हमने पेपर में भी दिया, लखनऊ मेल में, ये समय होलिका दहन मनाओ तो 7-8 दिन 15 दिन लोग बड़े स्वेच्छा से उसमें हर आदमी चंदा देगा और लकड़ी पकड़ी गांठ वाले जो लकड़ियां हैं वो मंगा करके कितने लोगों को राहत मिलेगी। जहां जहां सर्दी शीतलहरी है उस इलाके में गरीबों को, जानवरों को, कुत्तों को, गाय को, सबको राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं, हमने पेपर नहीं दिया, कोई नहीं कुछ करेगा। नहीं क्यों? पढ़ा लिखा जो हमारे सेठ साहूकार हैं, अगर MA BA हैं और हैं इंजीनियर हैं या कोई डॉक्टर बन चुका है, उसके दिमाग में एक कीड़ा ठोक दिया गया कि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा शिक्षित हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं वो सही है। यही मूर्खता पर है। सरल बनो, मानवतावादी बनो। बैंक के हमारे महाप्रबंधक भटनागर साहब ये बनो, RK मिश्रा जेल अधीक्षक रायबरेली रह चुके हैं, वो बनो। लगता ही नहीं था कि वो जेल अधीक्षक है। इतना सरल और उतना ही धार्मिक आदमी, बहुत सरल और बहुत विद्वान, हर बात की गहराई तक यानी हमसे बहस करने बैठे हैं। हमको हंसी आती है याद करके। हम लोग बैठे हैं रात में 9 बजे और सुबह 4 बज गए। अधीक्षक महोदय से हमारी वार्तालाप चल रही थी, तर्क वितर्क, वो अपना तर्क दे रहे थे, हम अपने तर्क में लगे थे। क्योंकि विद्वान थे, वो खोज रहे थे कि इस आदमी के अंदर है क्या, आदमी कौन है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। एक ब्राह्मण होकर करोड़पति घराने में जन्म लेकर के और ये सुअर की सेवा, गधे की सेवा कर है कौन। तो जो विद्वान है वो ढूंढता है। मैं उसे विद्वान नहीं मानता हूं जो किताबी कीड़े हैं, किताब में पढ़ लिया, लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कही कहाई बातों को सुनाते हैं, रिपीट करते हैं। मैं उन्हें विद्वान नहीं मानता हूं, तो किताब के कीड़े हैं। विद्वान तो वह जो नई चीज को खोजे। जिलाधिकारी महोदय रायबरेली में रह चुके हैं, वो विद्वान थे और बड़े विद्वान, बड़ी जानकारी थी साहब उनको। किस पेड़ की पूजा होती है, क्यों होती है, क्या होती है, हम तो उनकी बातों को सुन के अवाक रह गए थे। जिलाधिकारी रायबरेली में जो रहे इसके पहले श्री देवेंद्र नाथ दुबे, सिटी मजिस्ट्रेट कर लीजिए, हम लोग उनको स्वामी जी कहा करते थे, लगता ही नहीं था मजिस्ट्रेट है। और बदमाशों के लिए फिर बड़े बड़े कट्टर भी रहे वो, कोई नहीं कोई बदतमीजी बदमाशी करे वो तुरंत उसी समय अंदर करवाते थे। आज भी याद आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं उनको याद करके। मैं अनशन में 49 दिन के बैठा था, वो बेचारे रोज आवे हमारा हाल चाल लेते रहे और मेरा अनशन उन्होंने ही तोड़वाया था। हालांकि गंगा भी राष्ट्रीय नदी घोषित हो गई थी, ये कांग्रेस सरकार ने अपनी बाजी मार ली। ये काम तो बीजेपी वालों का था, विश्व हिंदू परिषद वालों का था, इसको कराए होते। लेकिन नहीं, वो काम करना नहीं जानते, नहीं काम नहीं करेंगे। केवल किसी मुद्दे को गरमाना है तो गरमाओ, मुद्दे को श्याम साधु को आज तक कोई आया पहचाना, बीजेपी में कोई आया पहचाना किसने? इसने एक सनातन धर्म के लिए, अरे हम हिंदुस्तानी तो हैं, हिंदू तो हैं, तो हमने तो खटिया खड़ी की है बड़ों बड़ों की, गाय से लेकर सुअर तक की सेवा करके, जोखिम उठा करके। कोई आया आज तक भी हिंदू परिषद से? जानता तो सब आया, सब पढ़ता है अखबार में। मैं नहीं चाहता हूं कि वो मैं हमको मंच पर बैठा, मैं नो, मंच नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मूल्यांकन करो, हमसे राय लो, सलाह लो आकर के
केवल बकबकाना, मुद्दे को गरमाना, फायदा उठाना। कौन क्या करता है जनता होती है, आया श्रम तो किसी को है नहीं, जनता हमको क्या करती होगी ना। तो यही हमने एक नमूना दिखाया कि केवल बाहर के लोग बंदर भोज, श्याम साधु माने बंदर भोज। देखिए गांव से आदमी आके बैठे हैं, कुछ बातचीत करना है जाके, श्याम साधु माने बंदर भोज। बंदर भोज ही नहीं है, जानवर की सेवा है, पर्यावरण की सेवा है, हजारों हजारों किस्म के पेड़ पर कितना काम है। यही मैं सुबह से रात हो जाती है जिससे एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं मिलना, ना मुझे चाह है। जो हमको जरूरत है वो बजरंग बली सारी व्यवस्था बनाते हैं, कहीं न कहीं से न मांगना पड़ा, न कर्जा लेते हैं, न बेईमानी करते हैं। एक अंधे समाज को समझा रहे हैं। आज भी मेरे खानदान के लोग या हमारे रिश्तेदारी के खानदान के लोग ईमानदारी पर अगर उतर आवे आपसदारी में, तो ज्यादा नहीं, मैं 3 महीने के समय देता हूँ। 3 महीने में उनके घर में बिल्कुल कायाकल्प हो जाए। अगर ना हो जाए तो मैं लाइब्रेरी छोड़ दूंगा, लेकिन ईमानदारी का माला पहनना पड़ेगा। और ईमानदारी के माला पहनने में नुकसान भी उठाना पड़ता है, देना भी पड़ेगा ना भाई। किसी का अगर लेके बैठे हो तो देना पड़ेगा। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति है। संघ बनाओ तब शक्ति आएगी। लेकिन नहीं, वो हो रहा है, वो चुप्पे बैठे देख रहे हैं, वहाँ ढेला फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतना देख करके इतनी मानसिक पीड़ा मुझे हो रही है कि वाल न पूछे। हमारे एक चचा थे, भूख से मर गए। नालायक टाइप के थे, वो खानदानी थे, सौतेले चचा रहे, लेकिन करोड़ों की संपत्ति छोड़ के मरे, बेचा नहीं। आज के हमारे भतीजे ऐसे ऐसे लोगों को संपत्ति यानी कौड़ी के भाव बेचा है, हमारे पट्टीदारों को दिया है, जिनसे पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही थी। तो जिसने बेचा है उसने अपना नहीं बेचा, उसने दूसरे अपने भाई का चचेरे भाई का बेचा, और चुपे बैठे तमाशा देख रहे हैं। तमाशा मत देखो, अब विनाश देखो। आने वाला वक्त तुम्हारे साथ क्या क्या हादसा होगा नोट कर लो। क्यों? जो हमारे खानदान में जिन लोगों ने जो जैसा किया, परिणाम सामने आया कि नहीं आया? तो नसीहत लो ना, किसी का भला करो, मत किसी को दो, किसी का हड़पो मत। ये हड़पने ही हुआ। किसी चीज को उलझाना, ये इससे सबसे बड़ी बेईमानी है। एक पुरानी कहावत है, दाता से सूम भला जो टूटते दे जवाब। सूम ज्यादा अच्छा है, जैसा नहीं बाबा जी मेरे पास पैसा नहीं है। दाता से सूम भला जो तुरंत दे जवाब, ये बिहार की कहावत है। यहाँ हमारे परिवार में उलझाए हैं। क्यों उलझाए हैं? कि टाइम देखे रहो। पीछे कोठी का तालाब है, यह था कि वो बिकेगा तो पैसा हमको मिलेगा। ठीक, 50 बार तो गए होंगे भतीजे के पास, एक बार नहीं 50 बार मैं गया हूँ। अरे भाई उसका क्या हुआ? अरे भाई उसको आदमी आया है, वही टाल मटोल, और संकट में घिरे हैं, चाहते हैं कि संकट से निजात मिल जाए, या उनके दिल दिमाग में ये है कि हम आने वाले समय में हम भोगना पड़ेगा अगर आप किसी की मानसिक पीड़ा पहुंचाएंगे। बचेंगे नहीं आप, और न कोई बचा है आज तक। इतिहास का एक पन्ना हमें दिखा दो कि बुरे काम का भला नतीजा। थोड़े समय के लिए भला तो होता है, गोली मार दो, मर्डर कर दो, बैंक में डकैती डाल दो, थोड़े समय के लिए फायदा होगा, लेकिन परिणाम उसका क्या होगा? कोई भी इतिहास का एक पन्ना मुझे दिखा दे तो वही टाल मटोल, यहाँ से लेके गांव तक आग लगा हुआ है। लाखों रुपए की चीज आज कौड़ी के भाव में वो बिक रही है, उसमें मुकदमेबाजी। और गांव वालों को क्या पूछना? हमारे भतीजे लोग, गांव के जो हमारे पट्टीदार थे, उनका खूब मनोबल बढ़ाया, ढिंढोरा पीटा कि हमारे चचा को या हमारे भाई को जितना भी लूट सको। वो समझते हैं कि हम जानते नहीं। अरे हम भतीजों से मैं ये कहता हूँ कि पैदा तो तुम हमारे सामने हुए हो, तो तुमको हम जब अम्मा के तुम पेट में थे तब से मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो हमें बेवकूफ समझते हो। इसलिए नहीं बोलते हैं कि तुम सफाई दोगे और एक वाद विवाद बढ़ेगा, हमको अपने पद से हटना पड़ेगा, हमारी तपस्या भंग हो जाएगी, वरना हम दूसरे मिजाज के आदमी। हमारा मतलब सठे साठ्यम समा चले, मार डालो या मर जाओ, और मरो तो मार के मरो। इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, हमारे गांव में भी हो रहे हैं सब।
हम खून का घूंट पी रहे हैं, बैठे हैं और बजरंगबली से अर्जी लगाए हैं कि बजरंगबली इसका न्याय कीजिए और जल्दी कीजिए। कितनी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं। एक आला हकीम थे रायबली में, अभी ताज़ा तेरी मामला है, वो हमको जेल भेजवा रहे थे, कायली कि मैं बंदर खिला रहा हूँ। अंजाम क्या हुआ? 3 महीने के अंदर अंदर उनका सारे उनके कर्म हो गए। और इस बात को मैंने पहले ही कई मीडिया वालों से मैंने कहा था कि 3 महीने के अंदर अगर कोई घटना नहीं घटती है तो मैं बंदर भोज बंद कर दूंगा। हम बंदर भोज इसलिए नहीं करते कि हमारा दुकान चले या हमारा घर बने या हमको हमारा कोई काम बन जाए या हमको बेटा मिल जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए। जब चाहना था तब तो लिया नहीं, अब क्या करेंगे लेके। यही है आज के ज़माने में। किसी को हर ईमानदार एक समाज की मानसिकता बन गई है कि हर ईमानदार को अब लोग पागल समझते हैं, और सबसे बड़ा पागल। अरे वो ईमानदारी से जुड़ा है तो ईश्वर की कृपा है। ये भटनागर साहब जो ग्रामीण बैंक के अधिकारी हैं, वो इतने बड़े अधिकारी हो के इतने धर्मात्मा क्यों बन गए? ये उनकी प्रभु की कृपा है उन पर, तब वो ऐसे बने हैं। तो अब हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। हमारी चाय भी रखे ठंडी हो गई, इसको गरमाएंगे। कोई देखिए काम अभी चल रहा है। अब कोई गांव से आया है, उससे मिलने जा रहे हैं, जरा क्यों आया है, कौन है। धन्यवाद।